आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कई बार बताया है बाबू, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। और विटामिन सी के कमी के कारण से बाबू क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। और एड्स किसके कारण से होता है? तो HIV वायरस के कारण से होता है। और ये क्वेश्चन देखिए 2 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का रक्षण करता है? तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। जल्दी से 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दीजिए कि मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो कौन करता है बाबू? और इंसुलिन की कमी से देख लीजिए, खाना होता है, हम लोग चबा चबा के भोजन खाते ही क्या होता है? ऐसी क्रिया होता है, इसे आपको याद रखना है। थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए बाबू, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कई बार बताया है बाबू, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। और विटामिन सी के कमी के कारण से बाबू क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। और एड्स किसके कारण से होता है? तो HIV वायरस के कारण से होता है। और ये क्वेश्चन देखिए 2 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। जल्दी से 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दीजिए कि मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो कौन करता है बाबू? अनुमस्तिष्क करता है, इसे आपको याद रखना है। कौन करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है, इसे आपको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का यहाँ पे अनुमस्तिष्क आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। और बाबू मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है अनुमस्तिष्क, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पादप में साइटोकाइनिन सहायक होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो बाबू पादप में एक हार्मोन होता है साइटोकाइनिन, ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है कि परोहण के अग्र भाग की लंबाई में वृद्धि करता है। क्या करता है? परोह के अग्र भाग में ये क्या करता है? लंबाई में वृद्धि करता है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसी जगह। 35 नंबर क्वेश्चन आपको एकदम याद रखना है, 100% इसको आपको याद रखना है कि अनुकुंचन गति किस पौधे में प्रमाणित किया जाता है, यानी अनुकुंचन गति किस पौधे में पाया जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि जो अनुकुंचन गति होता है बाबू, ये किस में पाया जाता है? जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो अनुकुंचन गति किस में पाया जाता है? तो छुई मुई में पाया जाता है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसी जगह। छुई मुई का पौधा आप लोग देखें, अगर उसे छू दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? उसका पत्ता लगेगा मुरझा गया, वो सूख गया पौधा। और जैसे ही कुछ घंटा बीतेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? अपना यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं? छुई मुई का पौधा बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। छू जाने पर वो क्या होता है? मुंह जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? देखिए कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरोक्सिन निकलता है। देखिए इसे आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो बाबू थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन के द्वारा निकलता है? तो यहाँ पे देखिए थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरोक्सिन निकलता है, इसे आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? और देखिए ये पहाड़ बराबर पूछा गया है, ये क्वेश्चन और भी पूछा गया है लेकिन इसमें लिखा नहीं गया है। तो जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। और बेरी बेरी रोग किसके कमी के कारण से होता है? तो विटामिन बी के कमी के कारण से बेरी बेरी रोग होता है। और यहाँ पे देखिए घेंगा रोग किसके कमी के कारण से होता है? तो आयोडीन की बहुत कमी अच्छे के से कारण से ये घेंगा रोग होता प्रदर्शन है, कर इसे जी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि खोपड़ी के अग्र सिरे में उपस्थित न्यूरॉन के शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए जो न्यूरॉन होता है ये खोपड़ी यानी जो हमारा मस्तिष्क होता है इसके अग्र भाग में पाया जाता है। और जो न्यूरॉन होता है इसको शरीर से विभिन्न भागों से क्या मिलता है, ये आपको बताना है। तो क्या मिलता है बाबू? इसको संकेत मिलता है। और ये संकेत को कहाँ भेजता है? दिमाग तक भेजता है। और दिमाग आदेश भेजता है कि अब ये करना है, अब ये करना है, तो हमारे हाथ गोड़ क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? संकेत भेजता है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी जगह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि O2 ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो O2 ग्रंथि होता है इसमें थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए बाबू किसकी आवश्यकता पड़ता है? और ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो किसकी यहाँ पे O2 ग्रंथि में थायरोक्साइड हार्मोन बनाने के लिए किसका और यहाँ पे जरूरत पड़ेगा? तो आयोडीन की जरूरत पड़ेगा, इसे आपको याद रखना है।
डी वाला आंसर बिल्कुल इसी जगह। लोहा नहीं बाबू, लोहा से कौन सा हार्मोन बनता है, यहाँ पे आयोडीन का जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसी जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है और इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये क्वेश्चन आप लोग पहली बार देख रहे होंगे कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हम पीडीएफ दे देंगे हिंदी का, सबका पीडीएफ दे देंगे बाबू। कल से देखिए आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमको भी यहाँ पे बोलते बोलते अब शर्म आ रहा है कि हम पीडीएफ नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इतना ज्यादा, हमको आज ही 300 क्वेश्चन लिखना था, तो आज उसी में बिजी हो गए। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती है बाबू, वृषण में पाई जाती हैं। ए वाला आंसर बिल्कुल इसी जगह। काफी अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं, वृषण में पाई जाती है। और शुक्राणु भी कहाँ पे बनता है, वृषण में बनता है। इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीन पादप हार्मोन में कौन सी क्रिया में सहायक होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है जो ऑक्सीन हार्मोन होता है ये पादप में क्या करने के लिए, यानी किस क्रिया में सहायक होता है, ये आपको बताना है। तो बाबू ऑक्सीन क्या है बाबू, ये वृद्धि हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है और जिब्रेलिन क्या है बाबू, वृद्धि हार्मोन है। तो ये पौधों में क्या करेगा, आप ही लोग बता दीजिए जल्दी से। ये जो ऑक्सीन है बाबू ये पादप में वृद्धि हार्मोन होता है, तो ये क्या करेगा बाबू, पादप में वृद्धि करेगा, यानी पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाएगा। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी जगह। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए कि तंत्रिका भाग है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आपको याद रखना है कि जो तंत्रिका तंत्र होता है बाबू ये किसका भाग होता है। तो तंत्रिका तंत्र किसका भाग होता है बाबू, जल्दी से बता दीजिए। तो मस्तिष्क का भी भाग होता है, रीढ़ का भी भाग होता है और बाबू यहाँ पे रज्जु का भी यहाँ पे भाग होता है, यानी मेरु रज्जु जो होता है इसका भी यहाँ पे भाग होता है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। आप लोग समझ रहे हैं ना, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र जो होता है उस शरीर के चारों तरफ में यहाँ पे फैला होता है और जहां से आदेश मिलता है बाबू, संकेत मिलता है, ये दिमाग तक पहुंचाता है। और दिमाग में क्या करते हैं, आप लोग देखेंगे पैरालाइज हो जाता है। तो पैरालाइज में क्या होता है कि हाथ काम नहीं करता है, एक यहाँ पे पैर लोथा हो जाता है, यानी वो काम नहीं करता है। तो उसका जो तंत्रिका तंत्र होता है बाबू, यानी जो उसका तार होता है, शरीर में तंत्रिका तंत्र चारों बगल फैली हुई है। अगर जिस अंग का तंत्रिका तंत्र अगर कट जाएगा उसका संकेत खत्म हो जाएगा, यानी उसका जुड़ाव खत्म हो जाएगा, तो वो शरीर काम नहीं करता है, हिलता डुलता कुछ नहीं है, वो क्या हो जाएगा, सुन हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन यहाँ पे देखिए प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो एस्ट्रोजन है, ये जो एस्ट्रोजन है और जो पेस्ट्रोजन है और यहाँ पे क्या है रिलैक्सिन हार्मोन है, ये कहाँ से स्रावित होता है ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। तो ये कहाँ से निकलता है, एक एंड्रोजन होता है। तो एंड्रोजन आपको याद रखना है, जो एंड्रोजन होता है ये पुरुषों में पाया जाता है और ये वृषण से निकलता है, आपको याद रखना है। एंड्रोजन वृषण से निकलता है, लेकिन जो एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है और रिलैक्सिन हार्मोन होता है, ये कहां से निकलता है बाबू, स्त्रियों के अंडाशय से निकलता है। और स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। इससे आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मादा जनतंत्र का हार्मोन है। अब इसमें से आपको बताना है कि मादा जनतंत्र का हार्मोन कौन सा है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रेडिलिया है और एस्ट्रोजन, ये तीनों क्या है बाबू, मादा जनन हार्मोन है। इससे आपको याद रखना है, यानी इनमें से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। अब इसका आप लोग आंसर दीजिए 45 नंबर का, कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है, आप लोग बकरी को देखे होंगे, गाय को देखे होंगे, जब वो क्या करती है, खाती है तो एकदम खाते चली जाती है, खाते चली जाती है और कुछ देर पर बाद में बैठ के जुगाली करने लगती है। तो जुगाली क्यों की करती है, आप जल्दी से यहाँ पे आंसर बताइए। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। सर आप बहुत बेस्ट हैं, थैंक यू भाई विकास सिंह कुशवाहा भाई, बहुत बड़े। अंकित भाई, सर गुरुजी ठंडी बहुत ज्यादा हो गया है। जी बिल्कुल, ठंडी बहुत ज्यादा हो गया है, क्या कीजिएगा, लेकिन पढ़ना तो यहाँ पे है। बाबू जुगाली क्यों किया जाता है, जल्दी से आप लोग बताइए। कुछ बच्चों का यहाँ पे लेट आंसर आ रहा है बाबू, आप लोग लाइव आ जाइए, थोड़ा सा वीडियो को आप लोग क्या कर लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए। आप लोग पीछे चल रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ा लीजिए, उसके बाद जो बोलेंगे आपको सुनाई देगा और आप लोग फटाफट यहाँ पे आंसर कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। कुछ जानवर बाबू जुगाली क्यों करते हैं बाबू, तो भोजन को पचाने के लिए। किसके लिए, तो भोजन को पचाने के लिए। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हृदय की जो धड़कन होती है तेज हो जाता है, तो ये किस हार्मोन के कारण से होता है। आपका भी होगा, अगर आप लोग कहीं डरते हैं तो हम जो हृदय होता है बाबू ये बढ़ जाता है, एकदम हृदय तेजी से धड़कने लगता है और जो ब्लड प्रेशर होता है, खून आपके शरीर में बहुत ही तेजी से दौड़ने लगता है। तो ये किस हार्मोन के कारण से होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन के कारण से होता है। इसे आपको याद रखना है। सर आप कहां से हो, सीवान से बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का
का नियंत्रण होता है, कई बार हम आपको बताए हैं, और जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन किसके द्वारा होता है बाबू? तो तंत्रिका के द्वारा भी होता है, रसायनों के द्वारा भी होता है, यानी तंत्रिका रसायनों दोनों के द्वारा होता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इस जगह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसे आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका के द्वारा और रसायनों के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एफसीसी एसिड किस तरह का रसायन है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र यहाँ पे 60 प्लस क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एफसीसी एसिड किस तरह का रसायन है, ये आपको बताना है। तो जो एफसीसी एसिड होता है बाबू, ये पेड़ पौधों में पादप हार्मोन होता है, और ये क्या होता है? वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। क्या होता है? वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है, तो कौन सहायक होता है ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीज रहित पौधों में बहु उत्पादन में सहायक कौन होता है? तो ऑक्सीन और जिब्रेलिन दोनों होता है। इसे आपको याद रखना है। ये दोनों क्या होता है? पेड़ पौधों का वृद्धि हार्मोन होता है। इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। अब इसमें से हार्मोन आपको बताना है, कौन सा हार्मोन है जो फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो फल पकाने में बाबू किसका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसी जगह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन और श्वसन की गति का दर को नियंत्रित करता है? जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए। चलिए जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हृदय स्पंदन और श्वसन की गति को दर को नियंत्रित करता है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो कौन करता है बाबू? मेडुला। आपको याद रखना है क्या करते हैं यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे मेडुला क्या हो जाएगा बाबू? एकदम मेडुला ऑब्लिगेंडा। आपको याद रखना है, मेडुला ऑब्लिगेंडा जो होता है, इसका पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लिगेंडा। ये क्या करता है? हृदय स्पंदन की गति को नियंत्रित करता है और श्वसन की गति को नियंत्रित करता है। इसे आपको याद रखना है। मेडुला ऑब्लिगेंडा इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, और इसे आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र बाबू कौन सा होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा होता है बाबू? तो सेरिब्रम होता है। इसे आपको याद रखना है। जो सेरिब्रम होता है बाबू, इसे दिमाग का बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। जो बच्चा बुद्धि और चतुराई का उपयोग करता है वो उसका दिमाग कहां से काम करता है? तो सेरिब्रम से काम करता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो चुका है कि बुद्धि चतुराई का केंद्र कौन है? तो सेरिब्रम है। अब ये क्वेश्चन बाबू काफी इंपॉर्टेंट है। इसे आपको याद रखना है कि हार्मोन स्रावित होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो हार्मोन होता है बाबू, ये कहां से स्रावित होता है। तो हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसे आपको याद रखना है कि एंड्रोजन है और यहाँ पे एस्ट्रोजन है। दो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दो हार्मोन है। यहाँ पे देखिए एंड्रोजन लिखा गया है और यहाँ पे एस्ट्रोजन लिखा गया है, और दोनों में बाबू बहुत अंतर है। इसे आपको यहाँ पे आज क्लियर कर लेना होगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आता है, बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन में आके गलती कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एंड्रोजन बोल रहा है, तो एंड्रोजन क्या होता है बाबू? ये नर्लिंग हार्मोन होता है, और ये कहां से निकलता है? तो वृषण से निकलता है। इसे आपको याद रखना है। कहां से निकलता है? एंड्रोजन नर्लिंग हार्मोन होता है और ये वृषण से निकलता है। अब नीचे में लिखा गया एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन क्या होता है? ये स्त्रीलिंग हार्मोन होता है, यानी महिलाओं में ये हार्मोन पाया जाता है। और ये कहां से निकलता है बाबू? तो ये अंडाशय के द्वारा निकलता है। दोनों यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा का यहाँ पे अंतर है। एंड्रोजन क्या है बाबू? नर्लिंग हार्मोन है। इसे आपको याद रखना है। एंड्रोजन क्या है? तो नर्लिंग हार्मोन है। इसे आपको याद रखना है। और एस्ट्रोजन क्या है बाबू? तो ये एस्ट्रोजन ये स्त्रीलिंग हार्मोन है, और ये कहां से निकलता है? तो ये अंडाशय से निकलता है। इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 56 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अब इसमें से बाबू आपको बताना है कि कौन इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए। 56 नंबर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो बाबू यहाँ पे यकृत यानी जो लीवर होता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है। और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे क्या है? 51 कैसे गलती हो गया बाबू? कहाँ यहाँ पे 51 गलती हो गया? मस्तिष्क का कौन सा भाग यहाँ पे हृदय स्पंदन और यहाँ पे मेडुला ऑब्लिगेंडा होता है। बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यकृत बाबू नहीं है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, और ये क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा गया है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए।
इसमें से आप लोग आंसर बताइए कि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निकलने वाला हार्मोन कौन सा है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, रोक रोक के बोला करिए ना ऐसे। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर किसी के नाम मत लीजिए, पहले पढ़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग बता दीजिए पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो वृद्धि हार्मोन निकलता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल इस जगह। 58 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द जलन का अनुभव होता है, वो अम्ल कौन सा है। बाबू कई बार बताए हैं कि मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में, जो चींटी होती है लाल वाली उसमें पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में और चींटी के अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है बाबू, मेथेनोइक अम्ल होता है। इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। फॉर्मिक अम्ल देगा नहीं तो मेथेनोइक अम्ल देगा, इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है 56 नंबर, तो कौन है इसमें से अंतःस्रावी ग्रंथि, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए। पूछ रहा है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है, जल्दी से एक बार आप लोग